हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया यानी अनिद्रा के बारे में, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में नींद ना आने की समस्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया होने के पीछे कॉजेज़ क्या क्या हैं, इंसोम्निया होने पर कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसे यूज़ करके आप इंसोम्निया की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इंसोम्निया के बारे में कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसे आप यूज़ करके इंसोम्निया की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकन का बटन है जिसे आप टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं इंसोम्निया के बारे में। तो इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है, यानी नींद से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको नींद की दिक्कत होती है, यानी प्रॉपर वे में उसको नींद नहीं आती, या अगर नींद आ भी जाती है तो उसकी नींद बीच में ही टूट जाती है और एक बार नींद टूटने के बाद में उसको वापस से नींद नहीं आती। इंसोम्निया जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट इंसोम्निया और दूसरा होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया अपने नाम से ही क्लियर है, थोड़े समय के लिए या तत्कालिक, यानी कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को कोई स्ट्रेस है या किसी चीज़ का उसको तनाव है जिस वजह से उसको रात रात भर नींद नहीं आती, या कोई वर्क प्रेशर हो गया जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, बट ये प्रॉब्लम थोड़े समय में ही उसकी ठीक हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट इंसोम्निया। सेकंड होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। अगर बहुत लंबे समय से इंसोम्निया है, जैसे कई महीनों से उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की समस्या है, तो बोलेंगे आप इसे क्रॉनिक इंसोम्निया। फिर अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो इसका मेन कॉज है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, चाहे वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो, फैमिली से रिलेटेड हो या वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो या हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस का सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे दिमाग में और जिस वजह से नींद आने में दिक्कत होगी। सेकंड इसका कॉज हो सकता है सोने का अगर समय अनियमित है, अगर वो फिक्स टाइम पे नहीं सोता है, अगर वो बहुत लेट नाइट जागता है तो भी उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सोने से पहले वो टीवी देखता है या मोबाइल्स यूज़ करता है या कोई दूसरे गैजेट्स यूज़ करता है तो भी उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन कर रहा है, जैसे चाय का, कॉफ़ी का या कोक का, किसी भी प्रकार के कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शाम के समय में बहुत ज़्यादा हैवी भोजन कर रहा है या जिसके खाने या सोने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, सोने के जस्ट पहले ही उसने कुछ खाया है और बहुत ज़्यादा हैवी खा ले रहा है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगी और उसको प्रॉपर वे में नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की उसको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी को ओबेसिटी है, तो भी उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इंसोम्निया के सिम्टम्स के बारे में। तो इंसोम्निया का सबसे मेन सिम्टम्स है नींद ना आना, या अगर नींद आ भी गई है तो थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूट जाना, और एक बार नींद टूटने के बाद में उसको वापस से नींद नहीं आना। मॉर्निंग में जब वो सोकर उठे उसके बाद में उसे फ्रेश फील ना होना, बहुत ज़्यादा थकान सा फील होना, बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील होना, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगना और सर भारी लगना। नींद नहीं आएगी तो उसका सर उसको भारी भारी लगेगा, सर में दर्द होगा, साथ ही साथ उसका कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, मेमोरी उसकी वीक होती जाएगी और मूड स्विंग्स होंगे, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमें इंसोम्निया की वजह से दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं इंसोम्निया की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में इंसोम्निया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर इंसोम्निया की आपको प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करें। इस मेडिसिन का यूज़ करके आप परमानेंटली ही इंसोम्निया की प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। तो इंसोम्निया की पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो इंसोम्निया में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के फ़ियर की वजह से इंसोम्निया हो रही है, फ़ियर की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, जो इसका व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है स्पेशली रात के टाइम में, और वो इधर से उधर करवट लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। एकोनाइट 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करेंगे, दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन सेकंड मेडिसिन है कॉफ़ी। अगर किसी भी प्रकार के एक्साइटमेंट के कारण उसको नींद नहीं आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा वो सोचने की वजह से रात रात में सो नहीं पाता है, उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसे पेशेंट को हम कॉफ़िया प्रिस्क्राइब करते हैं।
कॉफ़ी या 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन थर्ड मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा उदास होता है और इसी दुखी और इसी उदासीपन के कारण उसको रात रात भर नींद नहीं आती, यानी सब चीज़ को वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख है और बहुत ज़्यादा वो दुखी रहेगा, जिस कारण वो रात में प्रॉपर सो नहीं पाएगा। तो ऐसे पेशेंट को हम इग्नेशिया यानी प्रिस्क्राइब करेंगे। इग्नेशिया 2 ड्रॉप दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में। देन फोर्थ मेडिसिन आती है कालीफॉस। ये मतलब कालीफॉस को हम 6x पोटेंसी में यूज़ करेंगे बायोकेमिक फॉर्म में। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके उसको स्ट्रेस हो, तो उसे हम कालीफॉस 6x में देंगे। इसकी आपको 4 टैबलेट देना है दिन में 3 बार। ये आप चू करके भी ले सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्टली चू करके नहीं ले रहे हैं तो इसके बाद में आप हल्का गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिफ्थ मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है उसको रात में नींद तो आ जाती है, मगर आधी रात के बाद उसकी नींद टूट जाती है, उसके बाद में उसको नींद नहीं आती है। वो दिन में जब सोकर उठता है मॉर्निंग में तो उसको फ्रेश फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहेगी उसको, बहुत ज़्यादा उसके मूड स्विंग्स होंगे। तो ऐसे पेशेंट को हम नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब करेंगे। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। तो फ्रेंड्स ये तो है होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो सिम्टम्स के बेस में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आपके सिम्टम्स जिस भी मेडिसिन के साथ मैच करते हैं आप वो मेडिसिन लें। आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम में मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसोम्निया के बारे में। अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप जो स्लीप का पैटर्न है, यानी जो सोने का टाइम है, उसको आप नियमित करें। एक फिक्स टाइम पे सोएं और एक फिक्स टाइम में जागें, यानी अपना शेड्यूल जो है उसको फिक्स करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उसे आप अवॉइड करने की कोशिश करें। पौष्टिक आहार लें, साथ ही साथ आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिए। रेगुलर आप व्यायाम करें, पर ये ध्यान रखें कि आप शाम के समय व्यायाम बिल्कुल भी मत करें, या कोई भी ऐसी ब्रीदिंग आप योग वगैरह ब्रीदिंग रिलेटेड आप बिल्कुल भी ना करें। रात में आप अपने आप को रिलैक्स होने दें। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप रात में कोई स्लो म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।